समझते हैं? पैर की जूती नौकर समझते हैं, पैर के नीचे की जूती नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पैर की जूती नहीं है, तुम्हारी पत्नी कोई तुम्हारी नौकर नहीं, तुम्हारी पत्नी दासी भी नहीं है। योर वाइफ क्या है? आपकी पत्नी क्या है? तुम्हारी हेल्पर है, मददगार है। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर ने आदम के लिए क्या बनाया? हवा को बनाया। कहा इसके लिए कि सहायक को बनाऊंगा। बात सुन में रही ना? ना तो उसके पैर की हड्डी लिया, ना तो सिर का लिया कि सिर पे चढ़ेगी, बगल से लिया, पसली से लिया, ये समानता में दोनों बने हैं। ये हेल्प करेगी। हस्बैंड जो कमाएगा, औरत क्या करेगी? बैलेंस करेगी। ये बैलेंस है। क्या है? बैलेंस करेगी, बना के रखेगी। जो स्त्री नहीं रखती है वो नाक में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। समझ में आ रहा ना? कितनी भी सुंदर हो, गोरी हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखी हो, विवेक नहीं रखती है, क्या है? सुअर के समान है। कि सोने का नथ पहनी है। सुअर क्या करती है? नहला दो, धुला दो, फिर भी वो जाके किचड़वे में जाएंगी। स्त्री का चरित्र वचन कहता है नीति वचन में कि जो स्त्री विवेक नहीं रखती, स्त्री कैसे पहचानी जाएगी? विवेक से। एग्जाम्पल जैसे बता रही हूँ, एक हस्बैंड और वाइफ क्या कर रहे हैं? ऑफिस में काम करे। एक हस्बैंड क्या कर रहा है? ऑफिस में काम कर रहा है और वाइफ कहीं और काम कर रही है। उसने छूट दी है और तुम कर रहे हो। अब आप कहोगे कि मेरा डिसीजन, अब उस औरत को क्या आ गया? लालच आ गया। वो अच्छी है, समझदार है, प्रभु भी है, मगर विवेक नहीं है। क्या करती है? दूसरा ऑफिस बदलती है। ऑफर आता है कि पैसे ज्यादा मिलेंगे, इससे ज्यादा। वो अपनी सारी कंडीशन बता देती है दूसरे वाले को। तो कंडीशन बताती है तो दूसरे ऑफिस का मालिक फायदा उठाता है उसका, पर उसे ये चीज नहीं मालूम होता है। और फिर उसे जब समझ में आता है कि ये कुछ गलत हो रहा है और लोगों के नजरों में वो गिर चुकी है, बुरा नाम आ गया है, तो भागती है वहां से। तो इतने दिन से वो प्रार्थना करी, प्रभु में चल रही, मगर विवेक नहीं रखी, पति का अधीनगी में ना रही। उसने कहा कौन जरूरत थी कि ये ऑफिस में जाने की? यहाँ तुमको जल्दी छुट्टी मिल जाती है, घर आ जाती हो 4 बजे 5 बजे, घर का भी संभाल लेती हो। वहां चली गई 8 बजे आती हो। कहती पैसा बहुत ज्यादा है वहां, मेरी भी लाइफ है, तुम कुछ करते हो तो बताते हो क्यों? वो अधीन नहीं है, वो सोची प्रभु है साथ। विवेक नहीं रखी, जब गलत कुछ हुआ, नाम बदनाम हुआ, भागी वहां से। इतने दिन का नाम, सुंदरता, फेमस, सब क्या हो गई? खराब हो गई, क्योंकि विवेक नहीं रखी। बात सुनने आ रही है सभी को? विवेक बहुत ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंस है। नहीं तो सारी की सारी क्या रहेगी? धरी की धरी रहेगी। अधीनगी कैसे करना है? ऐसे करना है। अब वो दे रहा है काम करने के लिए, छूट दे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ है, जो मर्जी तो करो। हाँ, अधीन में हो। विवेक भी रखना जरूरी है। और पतियों को क्या करना चाहिए? कामों को सरल करना है, और वो पत्नी क्या करेगी? मेंटेन करेगी, बैलेंस करेगी, उस चीज को बना के रखे रहेगी, स्थिर रखे रहेगी, बचा के रखे रहेगी, सारी चीजों से बचा कर रखे रहेगी, अपने बच्चों को सब चीजों से। फिर क्या लिखा है? इसी प्रकार उचित है पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। अगर कोई हस्बैंड है, अगर कहे मैं प्रेम करता हूँ अपने आप से, तो उसका अपना आप तो उसकी पत्नी है। उसे जो दर्द होता है उसको भी होता है, उसे भी हो सकता है। बैलेंस दिया है परमेश्वर ने, मेन चीज है। हमें लगता है उसको दर्द ही नहीं हो, उसको जो कुछ दे दो, वो स्त्रियां मन बुद्धि होती है, सब भूसे के सामान सब कर लेती हैं, सह लेती हैं। आपसे जो नहीं हो पा रहा तो उससे कैसे हो पाएगा? क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हालेलुया। और यह भेद तो बड़ा है। यहाँ मसीह और कलीसिया विषय में कहता है, तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। जैसे भी एग्जाम्पल बताया ना, उसी को क्या करना चाहिए था?
भय मानना चाहिए था। उसने तुम्हें दी और तुम भय नहीं मान रहे, ऐसा नहीं करना है, बैलेंस लेके चलना है। तो हर हालत में तुम में से हर एक पत्नी से क्या करे, प्रेम करे हर एक हालत में, क्योंकि अब दो, जैसे एक चप्पल पहन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सेम यही रिश्ता है। क्या है ये जोड़ी, दिखाई देता है मगर है एक ही। इसी से क्या होता है, बहुत अच्छी क्या चलती है, पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। बहुत अच्छा जनरेशन होता है। यहाँ दुष्ट शैतान भी कार्य नहीं कर सकता। अगर एक दूसरे का मन मिल नहीं रहा है, वहाँ दुष्ट भी कार्य कर रहा है। तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या करे, अधिकाई से बसने दे, अपने जीवन में कार्य करे। टाइम लगेगा मगर हो जाएगा। उसने कहा है ना कि प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, उसी में चलते चले जाओ, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। हालेलुया। आइए हम उस खुदा बाप का धन्यवाद करें, वो तारीफ के योग है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी खुदा। जितना भी हम आपकी तारीफ करें उतना कम है खुदा बाप। आज के वचन हर एक के हृदय में जो बस गया है, कोई अंधकार की शक्तियां ने चुराने ना पाएंगी, सभी को यीशु के लहू में कवर करते हैं। धन्यवाद यीशु। जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने दुखी हैं, निराशा में हैं, हे परमेश्वर वो आशा में आ जाए यीशु मसीह के नाम से। कि अपने जिंदगी का हर एक बेस्ट आपको देने पाए खुदा बाप। सारी बीमारियां इनको छोड़ के जाए, सारे दुष्ट के लक्षण छोड़ के जाए। इनके रिश्तों में जो भी शैतान के बंधन है वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद। जितनी बीमारियां हैं वो छोड़ के जाए, इनके बॉडी से, सिस्टम से, इनके हड्डियों से छोड़ के जाए, इनके आंखों से छोड़ के जाए, इनके दांतों से छोड़ के जाए। जितने भी शैतान ने जाल बिछाया मैं उसे तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ में। जिसने भी प्लानिंग प्लॉटिंग बनाई गई है, साजिश की गई है, उस साजिश को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसकी एक भी साजिश काम ना आएगी। हालेलुया। इनके लाइफ में, इनके बच्चों के लाइफ, इनका परिवार घराना खुदा की महिमा को करने पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और बारे दृश्य के धन्यवाद यीशु। बेस्ट इनके लाइफ का हिस्सा है, बेस्ट बच्चे इनके लाइफ के हिस्से हैं, बेस्ट नौकरियां इनके हाई लाइफ का हिस्सा है। सारी गरीबी तंगी छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक निराशा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो सामर्थ्य खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य के लिए। जितने बीमार हैं आत्मा हर एक को टच करे, मैं टच करती हूँ आत्मा में, वो हील हो जाए, इनकी हड्डियां हील हो जाए, इनके हड्डियों में बल आ जाए, मजबूती आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हर इनका रोना धोना दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी खुदा, धन्यवाद सामर्थी खुदा। और राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी चंगाई के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक को हील किया भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक को बल और ताकत से भरा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ सामर्थ्य खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे खुदा, हे मेरे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को आपने चंगा किया, दुर्बलता बीमारियों से धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। दुष्ट की युक्तियों से छुड़ाया, धन्यवाद करते हैं। शैतानी योजनाओं से छुड़ाया, धन्यवाद करते हैं। अपने कामों के लिए इन्हें इस्तेमाल कर चुका है, धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन।